हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तालिबान की नई सरकार बनने से पहले काबुल पहुंचे पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ इंटेलिजेंस जनरल फैज हमीद तालिबान के बुलावे पर पहुंचे हैं काबुल। आईएसआई चीफ ने कहा, काबुल में पाकिस्तानी राजदूत से मिलने आया हूं, तालिबान से मुलाकात पर साधी चुप्पी। काबुल में महिलाओं का लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन, नई सरकार में अपने लिए राजनीतिक अधिकार मांगा। अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर घाटी में जारी की वहां की नई तस्वीर, रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडो के साथ आई नजर, तालिबान ने पंजशीर से भागने का किया है दावा। अहमद मसूद ने भी कहा, पंजशीर के लोग कभी नहीं करेंगे सरेंडर, अपने फेसबुक पेज पर लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान को बड़ी कामयाबी, पूरे पंजशीर पर कब्जा, ऐसा तालिबान का दावा। पंजशीर पर जीत की खुशी में काबुल में तालिबान ने लड़ाकों ने हवाई फायर किया, कई लोगों की मौत। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान की फायरिंग के बाद अस्पताल लाए गए 17 शव, 41 लोग हुए घायल। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होगा उपचुनाव, चुनाव आयोग ने किया अहम ऐलान। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव लड़ने का किया है ऐलान, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता का चुनाव जीतना जरूरी। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को ही होंगे जहांगीरपुर और शमशेरगंज टीम पर भी उपचुनाव, 3 अक्टूबर को तीनों सीट पर आएंगे नतीजे। झारखंड विधानसभा स्पीकर के फैसले पर भारी विवाद, विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए आवंटित किया कमरा। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटन पर भड़की बीजेपी विधायक विरांची नारायण ने कहा, विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 5 कमरे दे विधानसभा स्पीकर। झारखंड में बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा, हमें नमाज से आपत्ति नहीं, विधानसभा परिसर में बने नए भवन, मंदिर, बजरंग बली की विशाल मूर्ति लगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के अंडरवेयर में तेजस एक्सप्रेस पर घूमने पर चुप्पी तोड़ी, कहा हो रही है जांच। चुनावी दौरे पर 7 सितंबर को अयोध्या जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, अयोध्या में एआईएमआईएम के पोस्टर पर कंट्रोवर्सी, पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा। फैजाबाद लिखने से भड़के साधु संत हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने पूछा, ओवैसी को अयोध्या से चिढ़ क्यों है? अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने कहा, पोस्टर में फैजाबाद की जगह लिखा गया अयोध्या, लिखा जाए अयोध्या, कहा नाम नहीं बदला तो अयोध्या में ओवैसी की रैली नहीं होने देंगे। पोस्टर पर विवाद के बाद ओवैसी की पार्टी की सफाई, एआईएमआईएम के अयोध्या जिला अध्यक्ष के अध्यक्ष ने कहा, नए नाम को लेकर कोई दिक्कत नहीं, आदत है इसलिए लोग पुराना नाम बोल देते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी शासन में चरम पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी। मायावती बोली, ब्राह्मण समाज तेजी से बीएसपी के साथ जुड़ रहा है, बीजेपी भी बीएसपी की नकल पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। यूपी इलेक्शन से पहले किसानों का संग्राम, मुजफ्फरनगर में कल बड़ी महापंचायत, राकेश टिकैत का दावा, महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा किसान आएंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए भारी सुरक्षा, पीएसी की 6 और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां होंगी तैनात, 5 एसएसपी, 7 एएसपी और 40 इंस्पेक्टर की लगेगी ड्यूटी। जन आशीर्वाद यात्रा पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जन आशीर्वाद यात्रा उम्मीद से ज्यादा सफल रही, बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और संयोजकों को दी बधाई। बीजेपी ने कहा, 2000 कार्यक्रम और 18,000 किलोमीटर यात्रा का था लक्ष्य, 5,000 कार्यक्रम हुए और 24,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर में के ट्रॉमा सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। 2 दिन के अमेठी दौरे पर हैं स्मृति ईरानी। अमेठी में स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, कहा 70 साल में जो नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने थोड़े ही वक्त में करके दिखाया, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए अमेठी की चिकित्सा व्यवस्था सक्षम। महाराष्ट्र में एमएनएस ने की मंदिर खोलने की मांग, घाटकोपर में हनुमान मंदिर के बाहर आरती और पूजा पाठ के साथ किया घंटानंद आंदोलन, पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। घाटकोपर के एमएनएस उपाध्यक्ष ने उद्धव सरकार पर नियत उनको लेकर सवाल उठाए, कहा शहर में बार होटल खोलने से नहीं फैल रहा कोरोना, तो मंदिर खोलने से कैसे फैलेगा कोरोना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से बीजेपी शुरू करेगी सेवा और समर्पण अभियान। यह अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। हर साल पीएम के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस बार सेवा और समर्पण अभियान में बीजेपी देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी करेगी। पीएम मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में कर सकते हैं अमेरिका का दौरा। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की पहली अमेरिका यात्रा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तैयारियां जारी, 23 से 24 सितंबर को हो सकता है दौरा, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं। भारत और अमेरिका के बीच इस साल नवंबर में होगा 2+2 डायलॉग, दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री होंगे शामिल, विदेश सचिव ने दी जानकारी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने जीता तीसरा गोल्ड मेडल, मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर निशानेबाजी में लगाया स्वर्ण निशाना। सिंहराज अडाना ने भी इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। P4 मिक्स्ड 50 मीटर निशानेबाजी में पहले दोनों पदक भारत के खाते में। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 3 और गोल्ड मेडल की उम्मीद।
बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी के फाइनल में पहुंचे प्रमोद भगत, ब्रिटेन के खिलाड़ी से होगा मुकाबला। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने भी पैरा ओलंपिक्स खेलों में कम से कम सिल्वर मेडल जीतने की उम्मीद को पक्का किया। SL4 कैटेगरी के मुकाबले में फाइनल में पहुंचे। यूपी सरकार ने मदरसा खोलने की इजाजत दी, कहा कोविड नियमों का सख्ती से हो पालन। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में रहस्यमयी बुखार से करीब 400 से ज्यादा बच्चे भर्ती। अस्पतालों में बेड पड़ रहे हैं कम, सिर्फ 100 बेड्स की है सुविधा। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में 200 और बेड्स लगाए गए, 400 नए बेड्स लगाने का भी काम जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर का किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ के हालातों का लिया जायजा। नौगढ़ में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी, बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया, बने हमदर्द, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। हवाई सर्वे के बाद योगी ने कहा बाढ़ से सिद्धार्थनगर जिले की 5 तहसीलें प्रभावित हुई। डुमरियागंज और नौगढ़ में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। मुंबई के बोरीवली में इमारत की 7वीं मंजिल में आग लगी, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। ऑपरेशन के दौरान एक दमकल कर्मी हुआ घायल। देहरादून में एक फैक्ट्री में लगी जबरदस्त आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट यूनिट ने 99 एजेंट्स को किया गिरफ्तार। पासपोर्ट और वीजा की धोखाधड़ी में शामिल थे आरोपी। 2020 से 2021 के बीच स्पेशल ड्राइव चलाकर किया गया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, एक महिला समेत 4 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। मुंबई रेलवे स्टेशन से पर्स मारकर फरार हुए 2 चोर गिरफ्तार हुए, सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।